एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारा डिस्कशन का है रामसर साइट्स पे। जैसे कि आपको पता है, हमारे देश ने इंडिपेंडेंस के, आज़ादी के 75 ईयर्स पूरे किए हैं। यानी इस बार हमारा 76th इंडिपेंडेंस डे था। दैट मीन्स वी हैव कंप्लीटेड 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। और इस मौके पे हमारी रामसर साइट्स भी 75 हो चुकी हैं। 11 नई साइट्स यहाँ पे वेटलैंड्स की रामसर साइट्स इसमें ऐड की गई हैं, वेटलैंड्स ऐड किए गए हैं। और इसी के बारे में, इन साइट्स के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। आपको मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है वेरोनिका और यहाँ पे मैं आपको इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, करंट अफेयर्स की क्लासेस आपकी लूँगी। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की सीरीज़ हम जल्द ही शुरू करेंगे और प्लस पे भी बहुत जल्द शुरू करेंगे। 5 इयर्स का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है। काफ़ी सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स को मैंने मेंटोर किया है। आप मुझे अनअकैडमी की ऐप पे फॉलो कर सकते हैं। दिस इज़ माय यूज़र नेम, आप वहाँ पे ज़रूर फॉलो कीजिए। बाकी जो मेरे पीडीएफ और लेक्चर अपडेट्स हैं, ये एक नया टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे हम लाइव स्ट्रीम भी करेंगे ताकि आपके डाउट्स और आपको मेंटोरशिप मुझसे मिल सके। चलिए अब डिस्कशन जो है इस टॉपिक पे वो शुरू करते हैं। इंडिया ने 11 और वेटलैंड्स जो हैं उनको रामसर साइट्स में इंक्लूड किया है। अभी आप देखेंगे ना, रिसेंटली रामसर साइट्स आपकी ऑलमोस्ट 49 थी, फिर धीरे धीरे इन्होंने थोड़ी और ऐड की और अब लास्ट में इन्होंने 11 जो हैं साइट्स जो हैं वेटलैंड्स वो रामसर साइट में इंक्लूड की हैं। ये मैं थोड़े पुराना डेटा आपको बता रही हूँ कि इमीडिएटली उसके बाद इन साइट्स में इंक्रीज़ हुआ है, काफ़ी सारे वेटलैंड्स को यहाँ पे इसमें डाला गया है। अब 75, अब आपको जो है नंबर वो याद रखना है। 75 साइट्स आपकी अब हो चुकी हैं। और अगर आप टोटल एरिया की बात करेंगे कि ये 75 रामसर साइट्स कितना एरिया कवर करती हैं, दैट इज़ 13,26,677 हेक्टेयर्स। ये आप याद रख सकते हैं। आप ऑलमोस्ट 13 लाख हेक्टेयर्स जो है डेटा में लिख सकते हैं। तो ये किस मौके पे है? 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब जो नया आपको डेटा यहाँ पे मिलेगा उसके अकॉर्डिंग तमिलनाडु में मैक्सिमम नंबर ऑफ रामसर साइट्स हैं। सो ये फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। देखिए, इन्वायरमेंट को पढ़ने का मकसद करंट अफेयर के हिसाब से, क्योंकि आपके करंट अफेयर में भी कवर होगा। आपके स्टैटिक पोर्शन जो आपका वेटलैंड्स का है, रामसर साइट का, कंजर्वेशन का, वहाँ पे आपका ये कवर होगा टॉपिक। सो यू शुड रिमेंबर कि तमिलनाडु के मैक्सिमम नंबर ऑफ रामसर साइट्स हैं इंडिया में, और ये नंबर कितना है? 14। इसके बाद उत्तर प्रदेश है जहाँ पे ये नंबर है 10 नंबर्स ऑफ रामसर साइट्स वहाँ पे हैं। तो मैक्सिमम 1 और 2 कौन है, ये स्टेट्स आपको याद रखनी है। तो बहुत सारे आर्टिकल्स रिसेंटली इसके बारे में अभी छपे थे। अब जो ये 11 न्यू साइट्स इंक्लूड की गई हैं, ये कहाँ कहाँ पे हैं? इसमें से 4 साइट्स आपकी तमिलनाडु में है, 3 साइट्स आपकी उड़ीसा में है, 2 जम्मू कश्मीर में और 1 ईच इन मध्य प्रदेश, एक मध्य प्रदेश में, एक महाराष्ट्र में। अब देखिए, हम अगर किसी वेटलैंड को घोषित कर रहे हैं कि वो रामसर साइट है, उससे बेनिफिट क्या होगा? क्योंकि रामसर साइट में उन्हीं वेटलैंड्स को डाला जाता है जिनका इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस बनता है। उससे उन एरिया का जो प्रोटेक्शन है, कंजर्वेशन है, वो बेहतर होगा और रिसोर्सेज को वाइजली यूज़ किया जाएगा। ये मकसद होता है उस एरिया को, वहाँ पे जो स्पीशीज़ हैं, चाहे प्लांट के स्पीशीज़ हैं, चाहे बर्ड्स के स्पीशीज़ हैं, उनको हम अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकें। तो देयर इज़ ये ब्रीफ, आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 11 वेटलाइट PDF तो वैसे मैं टेलीग्राम पे शेयर कर ही दूंगी, बट फॉर योर इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं 11 वेटलैंड्स जो हैं उनको डेजिग्नेट किया गया है रामसर साइट्स। ये देखिए, तंपारा लेक, हीराकुंड, इनको एक एक करके हम आज पढ़ेंगे। तो ये टोटल आपकी 11 साइट्स हो गई। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस ईयर में कौन से रामसर साइट्स, कितने रामसर साइट्स इंक्रीज किए गए थे। तो देखिए, जैसे मैंने आपको कहा ना, 2020 में आप देखेंगे 5 इंक्रीज किए गए थे। फिर देखिए यहाँ पे आप देखिए एक लीप, आपको बहुत ज़्यादा जंप दिखेगा। 2012 के बाद 13, 14, 15, 16 में कुछ भी ऐड नहीं किया गया था, लेकिन 2019 में अचानक से 11 साइट्स आपके इंक्लूड किए गए। 20 में फिर से 5 साइट्स किए गए, 21 में 14 किए गए और 2022 में, इसी साल की अगर आप बात करें तो 19 साइट्स जो हैं वो इंक्लूड की गई हैं, विच मेक्स इट टोटल टू 75। अब हम वेटलैंड बार बार बोल रहे हैं, तो वेटलैंड क्या है? वेटलैंड देखिए, लैंड का एक ऐसा एरिया है जहाँ पे वो कवर रहता है पानी से। या तो पूरे साल उसमें पानी से वो कवर रहेगा, या फिर यानी शैलो वाटर, ऐसा नहीं है कि बहुत डीप वाटर होगा, शैलो जो ज़मीन तक आएगा, या फिर उसका जो ग्राउंड वाटर है आप कह सकते हैं, उसका ग्राउंड वाटर वहाँ पे बहुत ज़्यादा है जो ज़मीन की सतह तक आता है। या तो पूरे साल उसमें इतना पानी रहेगा, या पर्टिकुलर सीजन में वहाँ पे इतना पानी रहेगा। इस तरह के लैंड को हम
क्या बोलते हैं, वेटलैंड। इसका डेफिनेशन देखिए, वेटलैंड इज एन एरिया ऑफ लैंड हुज सॉइल इज सैचुरेटेड विद वाटर, यानी वहाँ की जो मिट्टी है उसमें बहुत ज़्यादा पानी है, या परमानेंटली पूरे साल रहेगा या सीजनली, इस तरह के एरिया को हम वेटलैंड बोलते हैं। और ये वेटलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट के लिए, इकोसिस्टम के लिए, क्योंकि ये बहुत सारी स्पीशीज़ को संभालते हैं, सस्टेन करते हैं, तो इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ह्यूमन सर्वाइवल के लिए आप कह सकते हैं इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इन्वायरमेंट इकोसिस्टम्स में से वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम आपका वेटलैंड है। और ये चीज़ मैंने आपको बता दी। आप देख सकते हैं काउंटलेस स्पीशीज़ प्लांट्स के, एनिमल्स के अपने सर्वाइवल के लिए वेटलैंड पे डिपेंड करते हैं। अब इकोसिस्टम सर्विसेज बहुत सारी प्रोवाइड करता है ह्यूमैनिटी को, जैसे कि फ्रेश वाटर आपको इन एरियाज़ में काफ़ी मिलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर है यहाँ पे, बिल्डिंग मटीरियल्स, बायोडाइवर्सिटी, फ्लड कंट्रोल होगा, आपका जो ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज होगा। सो वेटलैंड्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दूं, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे जो है 2 फेब 2022 को, यानी 2 फेब को हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। इस बार ये 2022 का है। डिफरेंट थीम्स इनके रहते हैं, आप देख सकते हैं उनके बारे में कि हर साल क्या थीम रहता है। नेक्स्ट, कि अगर हमने वेटलैंड को रामसर साइट घोषित कर दिया, वैसे तो बहुत सारे वेटलैंड्स हैं, तो उसका क्या मतलब है, तो मैंने आपको बता दिया कि उसको एक्स्ट्रा केयर मिलेगी। आपने उसको रामसर साइट में अगर डाल दिया तो मतलब उसको हम ज़्यादा प्रोटेक्शन देंगे, उसकी तरफ ज़्यादा इंटरनेशनल फंड्स आएंगे, क्योंकि इंटरनेशनल एजेंसीज, ऑर्गेनाइजेशंस की नज़र में वो एरिया आएगा दैट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, हमें इसको प्रोटेक्ट करना है। ओके। और जैसे कुछ एरियाज़ में अगर वेटलैंड को हमने रामसर साइट घोषित नहीं किया है तो वेटलैंड के बहुत बेनिफिट हैं। अगर वहाँ पर इस तरह की डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी जिससे उस एरिया को नुकसान होगा, एनक्रोचमेंट शुरू हो जाएगी, तो वो एरिया बर्बाद हो जाएगा। तो उसको उससे बचाने के लिए हम रामसर साइट में उसको डालेंगे। फिर इस तरह की एक्टिविटीज़ पे वहाँ पे रोक लग जाएगी, कोई फालतू में वहाँ पे एनक्रोचमेंट नहीं कर पाएगा। ओके। सो इस लेबल से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि एक इंटरनेशनल विजिबिलिटी जो है वो उस एरिया को मिलेगी। अब देखिए 1981 तक हमारी 41 रामसर साइट्स थी, और लास्ट डिकेड में आपने देखा कि जैसे मैंने आपको वहाँ पे दिखाया 2012 के बाद एक शार्प इंक्रीज आपको इन साइट्स में नज़र आएगा। अब रामसर साइट, किसी भी वेटलैंड को अगर हमें रामसर साइट घोषित करना है तो कुछ क्राइटेरिया हैं, उसके बाद ही हम उसको रामसर साइट घोषित कर सकते हैं। तो एटलीस्ट एक क्राइटेरिया, 9 टोटल कंडीशंस हैं, उनमें से एक कंडीशन आपको पूरी करनी है। तो ये आप देख सकते हैं, ये रामसर कन्वेंशन जो है ना 1961 की, उसमें डिफाइन किया गया था। या तो वो वल्नरेबल जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, वल्नरेबल स्पीशीज़ हैं, उनको सपोर्ट कर रहा है, वहाँ पे कोई ना कोई एंडेंजर्ड या वल्नरेबल स्पीशीज़ जो है वो होनी चाहिए, ये क्राइटेरिया। थ्रेटेंड इकोलॉजिकल कम्युनिटीज़ जो हैं वो वहाँ होनी चाहिए। या फिर वाटर बर्ड्स, 20,000 से ज़्यादा वाटर बर्ड्स को वो सपोर्ट कर रहा है, वहाँ पे फिशेज़, या ये स्पॉनिंग ग्राउंड होना चाहिए, नर्सरी होनी चाहिए, माइग्रेशन पाथ। आपने देखा होगा बहुत सारे वेटलैंड्स हैं, वहाँ पे बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं सीजनली, तो इस तरह के माइग्रेटरी बर्ड्स वहाँ पे आते हैं। तो इस तरह के क्राइटेरिया हैं, कोई एक क्राइटेरिया आपका फुलफिल होना चाहिए। नाउ कमिंग बैक टू दीज 11 साइट्स। अब ये जो नई साइट्स हैं इनको हम मैप को यूज़ करते हुए देखेंगे कि ये कहाँ पे हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि अब 75 साइट्स हैं, इसको हम कैसे याद रखें। तो मैप से अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली विद रिवीजन ये साइट्स याद होने लग जाएंगी कि कौन सी साइट कहाँ पे है। बार बार आप इसको रिवाइज करेंगे। वैसे तो करंट में कौन सी इंक्रीज हुई है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर राइट नाउ। ओके। अब तंपारा लेक है, ये जो लेक है ये बहुत ही प्रोमिनेंट फ्रेश वाटर लेक है, और कहाँ है, उड़ीसा में गंजम डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे ये लेक जो है ये मौजूद है। और इसको ब्रिटिशर्स ने टैंप भी कहा जाता था, और लोकल्स ने फिर इसको टैंप से तंपारा लेक या टैंपरा लेक जो है इस तरह का नाम दे दिया। अब देखिए यहाँ पे जो हमारी प्रोनाउंसिएशंस होती है ना किसी जगह के नाम की, वो जगह जगह डिफरेंट हो सकती हैं। हो सकता है जैसे जिस जगह से मैं बिलोंग करती हूँ, यहाँ पे इतने सारे एरियाज़ हैं, आप लोग उनका नाम लेंगे तो शायद गलत लेंगे, तो इस पर ये मिस्टेक नहीं होती। बट अगर किसी को सही से उसका प्रोनाउंसिएशन पता है, जो उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, वो कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब ये जो वेटलैंड है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे मैंने आपको 9 क्राइटेरिया बताए थे ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे वल्नरेबल स्पीशीज़ हैं। अब इनके नाम आप याद रखिए या ना रखिए, एक अद का याद रख सकते हैं तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एरिया किस तरह का क्राइटेरिया पूरा कर रहा है कि टेम्परा लेक में वल्नरेबल स्पीशीज़ को ये सपोर्ट करता है, जैसे सिप्रिनस कार्पियो, कॉमन पोचर्ड, ये कुछ हैं जिनको ये सपोर्ट करता है, इसलिए इसको रामसर साइट में डाला गया। अब उड़ीसा में कहाँ पे है, तो यहाँ पे आप मैप में जब मैंने इसको डाला तो आप देख सकते हैं इस तरह से आप गूगल अर्थ, गूगल मैप यूज़ करके मैप
पे देख सकते हैं, ऑल्दो मैंने आपके लिए सारे स्क्रीनशॉट्स डाले। तो हियर ये लेक आपको इस तरफ मिलेगी उड़ीसा में, गंजम डिस्ट्रिक्ट में या गांजम डिस्ट्रिक्ट में। ओके, इस तरीके से ये लेक यहाँ पे है, दिस इज़ द लेक। ओके, ये इसका और जूम इन करके वर्जन में आपको दिखा रही हूँ। अब ये जो वेटलैंड है 60 स्पीशीज़ यहाँ पे बर्ड्स के हैं, 46 स्पीशीज़ फिशेस के हैं, 48 स्पीशीज़ फाइटोप्लैंक्टन्स के हैं। आई टोटली अंडरस्टैंड कि आप ये इतना ज़्यादा याद नहीं रख सकते, लेकिन आप यहाँ पे ये चीज़ समझ रहे हैं कि कितने सारे स्पीशीज़, कितना सारा फ्लोरा और फाउना को सपोर्ट कर रहा है। 7 स्पीशीज़ टर्शियल प्लांट्स मैक्रोफाइट्स के हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी सारी फिश, यहाँ पे फिशरी भी होती है, यानी बहुत सारे जो फिश फार्मर्स हैं उनको ये सपोर्ट करता है। 12 टन्स पर ईयर। तो आप यहाँ पे ये डेटा ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। सो ये जो वेटलैंड है लाइवलीहुड के लिए, लोगों के रोज़गार के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग फ़िश पकड़ के उसको बेचते हैं उनका रोज़गार यहाँ से चलता है, लोकल कम्युनिटीज़ का। तो ये वेटलैंड जो है इस तरह की सर्विसेज एग्रीकल्चर में, डोमेस्टिक यूज़ के लिए, टूरिज्म के लिए, रिक्रिएशन साइट के लिए लोगों को प्रोवाइड करता है। दिस इज़ द फर्स्ट वन। नाउ सेकेंड, हीराकुड रिजर्वायर। हीराकुद रिजर्वायर जो है ये लार्जेस्ट अर्दन डैम है। ये भी कहाँ है? उड़ीसा में। 1947 से ये चल रही है। और यहाँ पे अगेन ये जो लाइन है ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वेटलैंड्स क्या करते हैं, इसको ज़रूर लिखिए, हर जगह लिखिए। मेंस आंसर राइटिंग में आप लिख सकते हैं कि बहुत सारे फ्लोरा और फाउना यानी प्लांट्स और एनिमल्स को सपोर्ट करता है, बहुत सारी स्पीशीज़ को सपोर्ट करता है। ये देखिए, सपोर्ट अ रेंज ऑफ फ्लोरल एंड फाउनल स्पीशीज़, जिसमें उनका कंजर्वेशन सिग्निफिकेंस इम्प्रूव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हाइड्रो पावर जनरेट होती है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ यहाँ पे लोगों को मिलती हैं, और काफ़ी ज़्यादा हाइड्रोलॉजिकल सर्विसेज इम्पॉर्टेंट यहाँ से आप डिराइव करते हैं। दैट मीन्स ये जो एरिया है इकोलॉजिकली, क्योंकि बहुत सारे स्पीशीज़ को भी ये सपोर्ट करता है, और सोशियो इकोनॉमिकल हब आप ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया को इसको बोल सकते हैं, हीराकुड रिजर्वायर। तो यहाँ पे हीराकुड डैम जो है यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं जब आप इसको मैप में डालेंगे। उड़ीसा में ही मैं आपको ये दिखा रही हूँ। अब इसमें 54 स्पीशीज़ फ़िश की इस रिजर्वायर से, और इनमें से एक है जिसको एंडेंजर्ड भी बोला गया है। 6 स्पीशीज़ ऐसी हैं 54 में से जो थ्रेटेंड हैं। 21 फिश स्पीशीज़ हैं जिनका इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है। अब फिशरीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं 480 मेगा टन्स फिश एनुअली यहाँ पे आप पकड़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए पीछे हमने कितना देखा था कि लेट मी गो बैक, 12 टन्स पर ईयर है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नेक्स्ट वाले में कितना है, 480 ये फिश एनुअली यहाँ पे पकड़ी जाती है। तो ये भी काफ़ी लोगों के रोज़गार को सपोर्ट कर रहा है। बहुत सारे 7000 फिश हाउस होल्ड्स हैं जो इस वजह से चलते हैं। 130 बर्ड स्पीशीज़ हैं जो रिकॉर्ड किए गए इस साइट पे, जिसमें से 20 बर्ड स्पीशीज़ ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हाई कंजर्वेशन सिग्निफिकेंस जिनकी मानी जाती है। Okay, now the third one. This is Ansupa Lake. ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है उड़ीसा की, बांकी सब डिवीजन ऑफ कोटाक डिस्ट्रिक्ट। ओके, कोटाक डिस्ट्रिक्ट में ये आपकी लेक जो है ये पाई जाती है। इसको बहुत ज़्यादा फेम मिला है क्योंकि बहुत ही खूबसूरत है, ये बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब बहुत सारे अलग अलग स्पीशीज़ यहाँ पे पाए जाते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अब ये जो वेटलैंड है ना, दिस इज़ Oxbow Lake formed by river महानदी and is spread over area of 231 hectares. अब यहाँ पे एक टर्म यूज हुई है Oxbow. Ansupa Lake is your Oxbow Lake. Oxbow Lake क्या होती है? देखिए, कोई रिवर, कोई नदी जब मियांडर करती है, मियांडर ये होता है, मियांडर का मतलब क्या होता है? कर्व्स, मतलब ऐसे 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 घूम के आप देखेंगे ना, इस तरीके से कोई नदी जाती है। तो इसका कुछ पार्ट ना कई बार अपनी पूरी इस जो पानी का एक ये लाइन बन रही है उससे अलग हो जाता है और एक लेक बन जाती है। तो इस तरह से मियांडरिंग रिवर की वजह से जो लेक बनती है इस तरह के कर्व्स के साथ, उसको हम ऑक्सबो लेक कहते हैं। और ये कौन से रिवर की मियांडरिंग से बन रही है? रिवर महानदी की वजह से। तो इसलिए इसको हम ऑक्सबो लेक बोलते हैं कि इस तरह से अगर रिवर जा रहा है तो इस तरह से अलग से यहाँ पे बन जाती है, अलग हो जाता है इसका स्ट्रीम, तो इसको हम ऑक्सबो लेक कहा जाता है। तो यहाँ पे भी बहुत लोगों का रोज़गार इस लेक की वजह से चलता है, लोकल कम्युनिटी स्पेशली फिशरीज एग्रीकल्चर इस लेक की वजह से चलता है। सो दिस इज़ अ कोटाक डिस्ट्रिक्ट एंड अनसुपा या अनसुपा लेक। ओके, नेक्स्ट
ओके इसी लेक की बात करें तो ये वेटलैंड 194 स्पीशीज बर्ड्स की, 61 स्पीशीज फिशेस, 26 स्पीशीज मैमल्स की यहाँ पे हैं और बहुत सारे मैक्रोफाइट्स पाए जाते हैं। एंड ये आप डिफरेंट थ्रेटेंड बर्ड स्पीशीज देख सकते हैं, दिस इज़ वन ऑफ द क्राइटेरिया। थ्रेटेंड फिश स्पीशीज देख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है साइट दैट इज़ यशवंत सागर। ये वन ऑफ द 2 इम्पॉर्टेंट बर्ड एरियाज़ हैं। IBA अगर आपको पता हो इम्पॉर्टेंट बर्ड एरियाज़ रहते हैं, यशवंत सागर उनमें से एक है। इंदौर रीजन में बहुत इंपॉर्टेंट बर्डिंग साइट्स है, जो बर्ड वॉचर्स होते हैं ना यहाँ पे जाके बर्ड्स को वॉच करने के लिए आते हैं। मालवा रीजन मध्य प्रदेश में, ये इंदौर को पानी यहाँ से इसी जगह से पहुँचता है यशवंत सागर से। और फिश कल्चर के लिए कमर्शियल स्केल पे भी इसको यूज़ किया जाता है। और इंदौर सिटी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर ये आपका जो लेक है पूरा ये आता है। सो ये आप देख सकते हैं यशवंत सागर मध्य प्रदेश इंदौर में, राइट। अब ये जो है यशवंत सागर, वल्नरेबल सारस क्रेन जो है वो यहाँ पे पाया जाता है सेंट्रल इंडिया में। लेक बैकवाटर्स हैव प्लेंटी ऑफ शैलो एरियाज। अब इस लेक में काफ़ी ज़्यादा आपके शैलो एरियाज भी हैं और यहाँ पे और भी जैसे वाटरफाउल और भी बर्ड्स पाए जाते हैं। और इसके शैलो रीड बेड्स की वजह से यहाँ पे माना जाता है बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गहरी नहीं है, रीड्स हैं यहाँ पे, तो बर्ड्स को बैठने के लिए सरफेस मिल जाता है। तो माइग्रेटरी बर्ड्स आपके यहाँ पे बहुत सारे आप देख सकते हैं। फिर है आपका चित्रानगुड़ी बर्ड सेंचुरी। लोकली इसको लोकल लैंग्वेज में इसको जो लोकल लोग हैं लोकली इसको चित्रागुड़ी कनमोली कहा जाता है। रामनाथपुरम तमिलनाडु में है। ये वेटलैंड प्रोटेक्टेड एरिया है 1989 से। बर्ड सेंचुरी उसके बाद इसको डिक्लेयर किया गया। और अब आप देख सकते हैं ये रामसर साइट भी है। एग्रीकल्चरल फील्ड्स इसके आगे पीछे बहुत हैं, क्रॉप्स हैं जिनको यहाँ से बहुत ज़्यादा पानी मिलता है। सो दिस इज़ द एरिया, ये रामनाथपुरम में आप देख सकते हैं मैप में डाल के। अब देखिए विंटर माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पे भी बहुत सारे आते हैं। देखिए हर स्लाइड पे आप देखेंगे ना तो बहुत सारे स्पीशीज़ को ये जो वेटलैंड्स हैं जिनको रामसर साइट बोला गया, बहुत सारे स्पीशीज़ को ये सपोर्ट करता है। और इसमें से आप बहुत सारे बर्ड्स, टर्शियल बर्ड्स देखेंगे जिनको यहाँ पे स्पॉट किया जाता है। जैसे देखिए स्पॉट बिल्ड यहाँ पे, पेलिकन, लिटिल इग्रेट, ग्रे हेरॉन, लार्ज एग्रेट, ये सब बर्ड्स यहाँ पे पाए जाते हैं। और बहुत सारे फिशेस, एम्फीबियंस। तो बायोडाइवर्सिटी इस एरिया की बहुत ज़्यादा है, जो आप PDF में डिटेल में पढ़ सकते हैं कि कौन कौन से, अगर आपको इंटरेस्ट हो, मॉलस्क्स, एक्वाटिक इंसेक्ट्स यहाँ पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज सुचिंदरम थिरोर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। ये एक कंजर्वेशन रिजर्व है, एक इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया है। सदर्न टिप ऑफ सेंट्रल एशियन फ्लाईवे माइग्रेटरी बर्ड्स। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे जितने माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ से जाते हैं ये यहाँ से ज़रूर जाते हैं। बर्ड नेस्टिंग पर्पसेस के लिए भी यहाँ पे आते हैं हर साल। और इसको भी हम मैप में देख लेते हैं। सो ये वाले एरिया में ये पाया जाता है, एकदम सदर्न टिप पे आपको ये मिलेगा। नेक्स्ट इज वादुवोर बर्ड सेंचुरी। ये ऑलमोस्ट 112.638 हेक्टेयर एरिया में फैला हुआ है। यहाँ पे ह्यूमन मेड इरिगेशन टैंक्स भी हैं, ब्रीडिंग ग्राउंड है अगेन, और फूड शेल्टर यहाँ पे एनिमल्स को यहाँ से मिलता है। सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल इंपॉर्टेंस है इसकी। और नेक्स्ट अगर आप इसको देखेंगे कहाँ पाया जाता है, अगेन तमिलनाडु में यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये पाया जाता है इस एरिया में, यहाँ पे ये है सिचुएटेड है। और नेक्स्ट इज कांजीरंगकुलम बर्ड सेंचुरी। तो मैं आपको मैप में इसलिए दिखा रही हूँ कि आप जब इस लेक्चर को देखें ना तो एक मैप ले लीजिए और वहाँ पे स्पॉट करते चलिए कि ये कहाँ कहाँ पे है। अब ये जो बर्ड सेंचुरी है प्रोटेक्टेड एरिया है मुदुकुल लाथुर रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट। अगेन दिस इज इन रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु। तो आप देखिए तमिलनाडु में कितने सारे यहाँ पे इस बार रामसर साइट्स घोषित हुई हैं। ब्रीडिंग पॉपुलेशन माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स की यहाँ पे है, अक्टूबर फरवरी में यहाँ पे बर्ड्स आते हैं। अगेन इसका लोकेशन आप देखिए रामनाथपुरम में यहाँ पे है। ये जो साइट्स है अगेन ये बर्ड वॉचर्स यहाँ पे आते हैं, एक इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है। और किस तरह के स्पॉट बिल्ड, पैलिकन, ये सब बर्ड्स यहाँ पे पाए जाते हैं। रिच बायोडाइवर्सिटी है, बहुत सारे थ्रेटेंड स्पीशीज यहाँ पे पाए जाते हैं। अब इतना सब याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यू कैन जस्ट गो थ्रू। और मैप्स में इनका लोकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थाने क्रीक जो है अब ये कहाँ है, महाराष्ट्र में। यहाँ पे फ्रेश वाटर के सेवरल सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर टू द क्रीक। इस क्रीक में बहुत ज़्यादा फ्रेश वाटर के सोर्सेज आते हैं, जैसे आपका उल्हस रिवर है, ये लार्जेस्ट है। इसके बाद ड्रेनेज चैनल्स यहाँ पे हैं सब अर्बन एरिया के। इसको थाने क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी कहा जाता है, डिक्लेयर इसको किया गया था। और यहाँ पे मैंग्रोव्स भी पाए जाते हैं इसके जो किनारों पे, और 20% इंडियन मैंग्रोव स्पीशीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, थाने क्रीक, मुंबई में, महाराष्ट्र में यहाँ पे है।
यहाँ पे आप मैप में इसका लोकेशन जो है वो देख सकते हैं। ये और जूम इन, ये भिवंडी देखिए इंडस्ट्रियल एरिया है मुंबई का, यहाँ पे आपको ये मिलेगा क्रीक वाला एरिया। अब नेक्स्ट इज हाईगम वेटलैंड सेंचुरी रिजर्व। नाउ दिस वेटलैंड फॉल्स विद इन रिवर झेलम। तो ये रिवर झेलम, तो यानी हम जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट में जम्मू कश्मीर में आपको मिलेगा, यानी कश्मीर प्रोविंस के बारामूला डिस्ट्रिक्ट में, और यूटी आ जाएगी आपकी जम्मू एंड कश्मीर। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया है और यहाँ पे फ्लड रेगुलेशन, रिक्रिएशनल अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे जम्मू कश्मीर के मैप में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, ये तो हमने गूगल मैप देखा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आपका कॉन्ट्रोवर्शियल एरियाज़ यहाँ से देखिए ये पाए जाते हैं, ये जो मैप, ये बाउंड्री आप देख रहे हैं, बट दिस इज इन बारामूला डिस्ट्रिक्ट कश्मीर प्रोविंस। नेक्स्ट इज शालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। अगेन ये डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में है, यूनियन टेरिटरी ऑफ जे.एंड.के। ये वेटलैंड जो है, लार्ज एरियाज ऑफ वेटलैंड, यहाँ पे काफ़ी सूख गया था पानी सितंबर और मार्च के बीच में, क्योंकि दिस इज़ अ सीजनल वेटलैंड। तो सितंबर मार्च में यहाँ पे आप देखेंगे पानी नहीं होता, तो ये सूख जाता है, बट अदरवाइज ग्राउंड वाटर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे देखिए काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स अगर आप देखेंगे, निम्फिया, कैंडिडा, एंस्टेलाटा, ये ओपन वाटर में ग्रो करते हैं। 4 लाख रेजिडेंट एंड माइग्रेटरी बर्ड्स, 21 स्पीशीज माइग्रेटरी बर्ड्स, और यहाँ पे ओरिजिनल बर्ड्स यहाँ पे रहते हैं। सो दिस इज अगेन इन जम्मू एंड कश्मीर। तो आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड द 11 न्यू साइट्स हियर। वेटलैंड बायोडाइवर्सिटी क्राइसिस में है, इसको हम कभी अलग से भी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्यों वेटलैंड्स को किस वजह से नुकसान हो रहा है। बेसिकली पोल्यूशन की वजह से, लोग मैन मेड एनक्रोचमेंट्स जो हो रही हैं, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, पानी को हम डाइवर्ट कर रहे हैं, अर्बनाइजेशन इंक्रीज हो रही है, तो इससे वेटलैंड्स को बहुत नुकसान हो रहा है। और यही रीज़न है कि इनको रामसर साइट्स में हम डालते जा रहे हैं, ताकि ज़्यादा फंड्स आएँ, हम इन पर ज़्यादा ध्यान दे सकें और ज़्यादा प्रोटेक्ट कर सकें। सो दैट्स इट। PDF जो है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे, यहाँ पे आप QR कोड भी स्कैन कर सकते हैं, यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको UPSC के बारे में बता दूँ, अनअकैडमी के बारे में बता दूँ, GS आप हमारे ये जो अनअकैडमी है, दिस इज़ लार्जेस्ट, इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा यहाँ पे आपको कोर्सेज पढ़ाए जाएंगे। मैंने कभी भी किसी भी कोर्स के लिए बहुत ज़्यादा वाउच नहीं किया, बट यहाँ पे मैं वाउच करूँगी, आपको बताऊँगी कि आप ये कोर्स लीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके पास एक चॉइस है कि आप किस एडुकेटर से पढ़ना चाहते हैं। बिकॉज आई टोटली अग्री, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स मुझे लाइक करें, कुछ स्टूडेंट्स लाइक ना करें, बिकॉज हर स्टूडेंट को अलग अलग टीचर्स की अलग तरीके से समझ में आती है। तो आप अपने लिए बेस्ट टीचर यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं कि आपको किससे पढ़ना है। ये फैसिलिटी आपको बाकी कहीं पे भी इंडिया में कोई भी इंस्टीट्यूट प्रोवाइड नहीं करता है। एक तो पहला आप देख सकते हैं वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एडुकेटर्स। रिसेंटली एग्जांपल देती हूँ, वन ऑफ माय फ्रेंड, वो ऑलरेडी एक स्टेट ऑफिसर हैं, PSC ऑफिसर हैं, बट वो UPSC की तैयारी करना चाहते हैं। उन्होंने भी अनअकैडमी का कोर्स लिया है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीज़न कि उनके पास चॉइस है कि वो अपने फेवरेट एडुकेटर से पढ़ सकते हैं जिसकी उनको सबसे ज़्यादा समझ में आए। और काफ़ी ज़्यादा बैचेस चलते हैं, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी भी रहती है। और उसके बाद डाउट सॉल्विंग सेशंस आपको यहाँ पे मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, एंड टू एंड प्रिपरेशन का मौका मिलेगा और लाइव मेंटोरशिप भी मिलेगी, आंसर राइटिंग भी कराई जाएगी। तो इससे अच्छा आई डोंट थिंक इंडिया में कोई भी इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़, कोई भी इंस्टीट्यूट ऑनलाइन या ऑफलाइन आपको प्रोवाइड करता हो कि आप जिस मर्जी टीचर से पढ़िए। आप किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लेते हैं, बट आई थिंक यू हैव ओनली वन टीचर जिससे आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना है, बट आपको नहीं समझ में आ रही है, आप कुछ नहीं कर सकते। बट हियर यू हैव अ चॉइस। सो अनअकैडमी प्राइस हाइक 19 अगस्त से कहा जा रहा है कि हो जाएगा। अगर आप ये कोर्स लेते हैं, आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं, वीरो UPSC, जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट है इस कोड पे आपको दिया जाएगा। अब UPSC CSE नोट्स 2.0 कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स जो हैं GS के, वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसमें होंगे, टाइमलाइंस और माइंड मैप्स यहाँ पे मैं इंक्लूड करूँगी। माइंड मैप से पढ़ना बहुत आसान होता है। जिस तरीके से स्टूडेंट्स पूछते हैं ना कि हमको रामसर साइट्स याद कैसे होंगी, अगर आपको माइंड मैप से पढ़ाया जाएगा आप बहुत ईजिली उसको मेमोराइज कर लेंगे। सारे कंटेम्प्रेरी इशूज़ यहाँ पे कवर किए जाएंगे। और बैचेस जो हैं, डिफरेंट बैचेस, आपको बेस्ट बैच जो आपको सूट करे आपकी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग वो बैच दिलवाया जाएगा। अब देखिए जैसे कि नया बैच शुरू हो रहा है अगस्त 18, तो अगर आप शुरू से इस बैच में एडमिशन लेंगे
तो आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल अलाइंड रहेगी। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कई बार कि कोर्स महंगा है, तो यहाँ पे देखिए आपको EMI का ऑप्शन भी मिल रहा है, तो 0% EMI टुडे आप यहाँ पे इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और मैक्सिमम डिस्काउंट आपको यहाँ पे मिलेगा। अब देखिए ऑफलाइन एरियाज़ में भी मेंस मॉक टेस्ट सीरीज़ प्रयास 2022 यहाँ पे चल रहा है। अगस्त 22-25 के बीच में टेस्ट सेंटर्स हैं दिल्ली, जयपुर, लखनऊ। तो यहाँ पे अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स हैं जहाँ पे आप जाके टेस्ट दे सकते हैं। एग्ज़ाम का टाइमिंग 9 AM to 5 PM है। खुद को आप एनरोल कीजिए। और बाकी आप कहीं पे भी कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आप मेरा यहाँ पे कोड ये यूज़ कर सकते हैं, वीरो UPSC, रिमेंबर दिस कोड। एंड ये भी कहा जाता है कि यहाँ पे आपको एक फैसिलिटी, अनोखी फैसिलिटी दी जा रही है कि सब्सक्रिप्शन अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो आपको एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन भी यहाँ पे दिया जाएगा। इसके बारे में जो भी डिटेल है ना आपको इस नंबर पे कॉल करने पे मिल जाएगी। सो दिस इज़ अमेजिंग, रियली अमेजिंग। ऑप्शनल के भी कोर्सेज शुरू हो गए हैं अनअकैडमी पे, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बेस्ट टीचर्स जो हैं ऑप्शनल के, वो आपको यहाँ पे ऑप्शनल पढ़ा रहे हैं। एंड इन द एंड अगेन आई वुड रिमाइंड यू फॉर माई टेलीग्राम चैनल एंड दिस कोड दैट यू कैन यूज़ वाइल taking the subscription for an academy. Thank you so much and subscribe Pathfinder.